अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो जनाब स्क्रीन पे ये आपके सामने कपकेक का बॉक्स है जो कि हम तैयार करेंगे। इसके लिए प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जी यहाँ पे मैंने बैटर वगैरह जो था वो बीट कर लिया था। और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मोल्ड्स निकाले थे, ठीक है जी, कपकेक्स के, और उसको अच्छे से साफ़ कर लिया था क्योंकि लास्ट टाइम मैंने धो के नहीं रखे थे। तो ये मैंने साफ़ कर लिए थे अच्छे से, स्कॉच ब्राइट से इसको रगड़ लिया था क्योंकि फिर गंदा अच्छा नहीं लगता। हालांकि नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन वो गंदगी अपने दिमाग को अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए फिर पहले मैंने इनको क्लीन किया, फिर उल्टा करके रख दिया, फिर इनको पंखे के आगे सुखाया, देन टिश्यू से क्लीन करके, और फिर मैंने इसके अंदर जो लाइनर्स हैं मेरे पेपर लाइनर्स, वो मैंने इसके अंदर सेट कर दिए। पेपर लाइनर्स को जब तक हम सेट करके नहीं बिठाएंगे तो हमारे कपकेक इधर उधर कहते हैं ना, डोलते हुए बनेंगे, इधर टेढ़े होगा उधर टेढ़े होगा, इसलिए इनको बैठाना ज़रूरी होता है। बिल्कुल बहुत ज़ोर से नहीं दबाना होता, एक नॉर्मल प्रेशर से इसको अपने हाथ से रखते हुए इसको सेट करना होता है। नॉट द मेन पर्पस टू प्रेस दैम, नॉट टू प्रेस, जस्ट टू सेट दैम। तो बस मैंने यहाँ पे सेट कर लिए यहाँ पर। फिर उसके बाद जो मैंने था बैटर रेडी कर लिया था, ठीक है जी, क्योंकि बैटर रेडी करने से पहले सारे ये काम हो जाए तो ज़रा इजी रहता है। तो बैटर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। उसके साथ साथ मैंने जो था बैटर यहाँ पे इसमें पोर कर लिया। अच्छा, मेरा जो आइसक्रीम स्कूप है ना, वो गया हुआ है और वो अभी तक वापस नहीं आया। अब वो आएगा क्योंकि वो गई भी थी, आइसक्रीम कहीं गई थी, तो उसके साथ ही हो गया था, अभी रिटर्न ही नहीं आया। खैर वो आएगा तो उससे काम ईज़ी रहता है क्योंकि मैं स्कूप से डाल लेती हूँ, वो ईज़ी रहता है। तो इससे ज़रा मसला हो रहा था क्योंकि इसका जो बैटर होता है वो थिक होता है, तो इसको पोर करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि लाइनर्स पे लग रहा था कि मुझे लाइनर हैंड टू हैंड क्लीन करने पड़ रहे थे, क्योंकि लाइनर्स को क्लीन नहीं करो तो फिर चिपचिपे पैदा होते हैं, वो आई मीन चिपचिपे हो जाते हैं, नॉट पैदा होते हैं। सो यहाँ पे पहले मैंने जो 6 वाला था, क्योंकि मैंने अलग अलग बेकिंग के लिए प्री हीट पे लगाए हुए थे, तो उसको फिर मैंने पहले पहले पोर्शन को मैंने रख दिया था दूसरे प्री हीट में, फिर मैंने ये करके लगा दिए थे, ये वाले दोनों 4 वाले, ठीक है जी। तो इस तरीके से ईज़ी रहता है क्योंकि बैटर को छोड़ तो सकता है नहीं ज़्यादा लॉन्ग टाइम, तो इसलिए मैंने साथ साथ ही लगा लिए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मुझे कम पड़ जाए, मतलब लाइनर्स कम पड़ जाए, तो मुझे निकालना, फिर मैंने ट्रे को जो है रखना, फिर उसको असेंबल करना ज़रा मुश्किल होता है, साफ़ करना। अगर धुली हुई भी रखी हुई हो ना लास्ट टाइम की, 2 दिन पहले की या 2 हफ़्ते 2 महीने पहले की, तो धोना लाजिम होता है। कम से कम उनको हल्का सा लेमन मैक्स लेमन, कोई भी हमारा जो लिक्विड वॉशिंग जो होता है स्टफ़, जो हमारा लिक्विड होता है नॉट स्टफ़, तो उससे धोना लाजमी होता है अगर गंदगी नहीं भी हो, क्योंकि ज़रा रखा होता है डस्टी हो जाता है, हमें नहीं पता कि कोई मकड़ी गई है इसके ऊपर से क्या गई। हालांकि सेफ़ जगह रखे हुए होते हैं, बट हाइजीन इज़ बेटर, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो प्रिवेंट करना लाजमी है। तो इसलिए फिर मैंने इसको पहले ही साथ साथ रख लिया था कि कहीं ये वेस्ट ना हो जाए मेरा, और मैं इसको बनने के लिए रखूँ तो कहीं बैठ ना जाए या बीच में से कच्चा ना रह जाए। तो बहुत सारे जो होते हैं खदशात होते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए काम किया जाता है, काम की शुरुआत की जाती है, ताकि ऑन द स्पॉट आप परेशान ना हो। तो थोड़ा-सा इसको टाइम हो रहा था, मेरे जो बैटर जो था इसको थोड़ा स्टिकी हो रहा था, तो इसलिए फिर इसको ना ये लास्ट वाले मोल्ड में निकालने के लिए ज़रा परेशानी हो रही थी। अच्छा, इसका जो था क्या कहते हैं, लेटर मोल्ड का निकालने का बड़ा ही लंबा प्रोसेस था। अच्छा, ये 2 दिन बन के तो कपकेक्स रखे रहेंगे, कपकेक्स तो बन गए थे, लेकिन जो बाद का आप उसका फॉन्डेंट वगैरह का प्रोसेस देखेंगे, तो वो आपको देखने में लग पता जाना है कि उसमें कितना टाइम लगा था, और मतलब वो 2 दिन के बाद बने थे। और 2 दिन के बाद 1 दिन ये बैटर रखा, आई मीन 1 दिन ये कपकेक्स बन के रखे हुए थे, और 1 दिन जो है ये फॉन्डेंट के टॉपर्स बन के रखे थे। फिर तीसरे दिन जाके ये गए थे जहाँ जाने थे इनको, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया था इनको, और फिर सुखाने में टाइम लगा था। तो फॉन्डेंट्स के जो कहते हैं मोल्ड्स वगैरह जो निकाले थे मैंने चीज़ों को, तो यहाँ पे कपकेक्स बहुत फ्लफ़ी माशाल्लाह बन के रेडी हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और इनको मैंने फ़ौरन ही कवर करके रख दिया था कि कवर करना लाज़मी था। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। ख़ैर अच्छा, ये थी फॉन्डेंट हमने यहाँ पे यूज़ करनी, कलरफुल फॉन्डेंट हमने यूज़ करनी है यहाँ पे। छोटी सी बकेट वाक़ई बहुत मज़े की थी, मैंने पूरा व्लॉग बनाया इसके ऊपर। तो ये जो व्लॉग बनाया ना, मैंने मेरे ख़्याल से इस वाली वीडियो की शायद बाद बनाया था वल्लाह आलम में, क्योंकि सब चीज़ें आगे पीछे अपलोड हो रही हैं। ये बैटमैन वाले जो मैंने केक बनाया था उससे पहले की ये वीडियो है, आई मीन उससे पहले के कपकेक्स बने हुए थे, जा चुके थे, लेकिन ये वीडियो मैं बाद में अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लू फॉन्टेंट निकाल ली, फिर उसके साथ मैंने ये वाला मोल्ड निकाला, ये हम फर्स्ट टाइम यूज़ करने लगे हैं। और ये है फुट, ठीक है जी, ये पैर है, और इसके अंदर मुझे बहुत ज़ोर से मुझे इसका वेट था कि मैं कब बनाऊंगी ये वाला, मतलब कब के इस उसमें डिज़ाइन में। ये थे भी बहुत अच्छे, 2 बड़े पैर थे, 2 छोटे पैर थे। तो लेकिन मुझे ये छोटे पैर है ना, इससे भी और छोटे पैर जाए, क्योंकि ये छोटे पैर भी बहुत बड़े थे। अच्छा खासा इसमें फॉन्डेंट लगा,
फॉन्डेंट लगने की बात नहीं होती, साइज़ का इशू होता है। कपकेक के ऊपर छोटे ही अच्छे लगते हैं, हालाँकि छोटे थे लेकिन इतने छोटे नहीं थे जितने मुझे चाहिए थे, इसके हाफ़ चाहिए अब मुझे। तो लेट्स सी हमें मिलते हैं नहीं मिलते, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च किए, नहीं मिले, ना मुझे ऑनलाइन मिले, ना मुझे ऑन स्टोर मिले। अब इम्पोर्ट ही करवाने पड़ेंगे वो अगेन फिर चाइना से ही, क्योंकि जो चीज़ यहाँ नहीं मिलती वो चाइना से तो खैर मिल ही जाती है, दराज़ से आप मिल जाते हैं अच्छे, जो आपके सेलर्स होते हैं वो मिल जाते हैं वेंडर्स वगैरह के पास से। तो ये जो मोल्ड था ये एक्सपेंसिव था, सो बीच बीच में मैं जमाइयाँ भी ले रही हूँ, इसलिए मुझे वो वॉइस ओवर स्टॉप करना पड़ रहा है। खैर तो जो था ये एक्सपेंसिव था, लेकिन ये एक्सपेंसिव सिर्फ इतना एक्सपेंसिव है कि बहुत वो 1000 तक का, 900 या 1100 तक इसके रेट्स हैं। तो ये मिल जाए तो मिल जाएगा, इससे एक्स्ट्रा मैंने डिफरेंट साइट्स पे देखे हैं भाई 1800 रुपये तक का मिल रहा है। तो इसमें बिस्मिल्लाह कर दी थी हमने, और ब्लू कलर के फुट जो थे इम्प्रेशंस निकल आए थे। अब इसको आप देखेंगे, क्योंकि आप कोई भी फॉन्डेंट का काम करें तो उसको रख के थोड़ी देर छोड़ें, ताकि उसको थोड़ा सेट होने का टाइम दें। जैसे मैंने आपके सामने रखा हुआ है, फुट डाल के उसके अंदर मोल्ड के अंदर जो है क्या कहते हैं फॉन्डेंट, वो मैंने रख छोड़ी हुई थी। यहाँ जो थी हमने ऑरेंज कलर की फॉन्डेंट यूज़ कर रही थी, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे बकेट में से। तो फॉन्डेंट ये बहुत अच्छी है, मेरा तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है। तो मैं इसलिए इसी को ही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर मुझे इससे कोई तकलीफ़ होगी तो मैं ज़रूर कहूँगी हाँ जी, इससे ये परेशानी आ रही है, वो परेशानी आ रही है, आप इसका ब्रांड चेंज करें। तो इसलिए फिर मैंने दूसरा अभी तक तो कोई रिकमेंड नहीं किया, हालाँकि लोग बहुत सारे यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है, हाथ सेट होने की बात है। अभी तक मेरे रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, मैं भी सैटिस्फाइड हूँ। अब यहाँ पे जो थी मैंने रेड कलर की फॉन्डेंट यूज़ करनी थी, वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। रेड कलर की फॉन्टेंट आज खोली हमने, इस सारे प्रोजेक्ट के लिए हमने 6 कलर की आई थिंक फॉन्टेंट खोली थी, जो सील थी, फर्स्ट टाइम यूज़ की थी हमने ये वाली जो मंगवाई थी बेक हाउस से। तो 6 कलर्स हम इसलिए मैंने मंगवाई, मेन पर्पस ये थी कि बनाओ कलर तो फिर वो वेस्ट हो जाती है, फिर बनाओ फिर वेस्ट हो जाती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कलर्ड मंगवा ली थी, ताकि ईजी रहो, फिर अलग अलग भी रहे, इसको सेव करके ना रखना पड़े ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है बहुत टाइम लग रहा था, इसमें मैंने टी शर्ट बनाई थी, छोटी सी बेबी टी शर्ट थी, उसके बीच में येलो टी शर्ट बनाई, उसके बीच में एक डक का भी मोल्ड था, मतलब वो कैविटी दी हुई थी, उस डक को फिर मैंने अलग कलर से बनाया। भाई बहुत टाइम लगा था इसको बनाने में, ठीक ठाक टाइम लगा था। फिर उसके बाद मैंने एक ग्रीन टी शर्ट बनाई, उसके बीच में वो थी क्या कहते हैं रेलगाड़ी बनी थी, लाइक ट्रेन बनी हुई थी। एक मैंने टी शर्ट बनाई, उसके बीच में हार्ट बना हुआ था, और इतने नन्हे नन्हे, मतलब चुनने से ना बेबी बॉन्ड जो होता है ना, बॉन्ड बेबी, उसके नाखून के बराबर इतने इतने से सॉक्स बनाने थे, शूज़ बनाने थे। बहरहाल वो सब मैं निकालती रही। मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन टाइम टेकन बहुत था। जैसे ये येलो टी शर्ट है, ठीक है, इसके बीच में डक है, इसको अलग से फॉन्डेंट से मैंने बनाया है, मतलब इसी के मोल्ड के अंदर। पहले ये मोल्ड, पहले ब्लू डाला, देन येलो डाला मैंने इसके अंदर, और फिर इसको बारीक, इतनी बारीक बिल्कुल छुरी और इसके जो टूल्स हैं उसकी नोक से मैंने इसको सेट किया, देन ऊपर से फिर मैंने येलो फॉन्डेंट लगाई थी। दैट वाज नॉट ईजी, टाइम टेकन बहुत था, बना के फाड़ के काम करना पड़ रहा था इसको बनाने के लिए। और ना ये जो थी इसमें मैंने टाइलोस यूज़ नहीं किया था, इसमें मैंने जस्ट कॉर्नफ्लावर यूज़ किया था। और यहाँ पे जो थे मैंने ऑरेंज कलर के फुट जो थे इम्प्रेशंस वो निकाले, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे जब निकल के आ रहे थे ना, आई वॉज फीलिंग सो सेटिस्फाइड, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, आई वॉज इन्जॉइंग टू मेक दिस। और बिल्कुल ओरिजिनल फुट लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह, मुझे बहुत बहुत बहुत, मुझे फ़र्स्ट एवर आई थिंक शायद ये प्रोजेक्ट था जो मुझे बनाने में बेहद मज़ा आया। टाइम टेकिंग था लेकिन कलरफुल था, अब पता नहीं किसी को कलर्स पसंद आए ना आए, लेकिन मैंने अपने माइंड से जो था रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने बना दिए थे कलरफुल जो थे, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। और जो कलर्स मैंने यूज़ किए, अगर और कलर्स होते शायद मैं और भी यूज़ कर सकती। मैंने पिंक इसके अंदर यूज़ ही नहीं किया कहीं, हाँ मैंने गोश्त कलर यूज़ किया, तो वो आप आगे देखेंगे, वो आपको दिखाऊंगी। सो यहाँ पे काम जारी था। अच्छा ये जो था, एक कपकेक के ऊपर मैंने फॉन्डेंट का टॉपर बनाया था, आगे देखेंगे बनाऊंगी मैं प्लेन, उसके ऊपर मुझे लिखना था इट्स आ बॉय। तो मैंने अलग अलग मोल्ड यूज़ किए। इट्स आ के लिए मैंने यूज़ किया अलग मोल्ड जो कि टाइनी था, ठीक है, हाफ इंचज़ का, 1 इंच में से भी 8 पोर्शन निकाले तो उसका एक पोर्शन का मैंने इट्स आ लिखा था। और बॉय जो था वो 1 इंचज़ के थे ऑलमोस्ट, BOY बॉय, और वो मैंने अलग मोल्ड से निकाला था। तो अभी आप आगे जाके देखेंगे पता चलेगा, निकालना बहुत मुश्किल होता है बारीक वाला ना मोल्ड से, बना तो इंसान लेता है। फिर उसके बाद जो थी मैंने स्टैम्प्स जो थी वो सिलेक्ट की थी, मैं लास्ट टाइम दिखाऊंगी जो है मैं लेकर आई थी स्टैम्प्स, मैंने आपको नहीं दिखाया, मैं पूरा स्टैम्प्स के ऊपर ना एक पूरा व्लॉग बनाऊंगी, वो देखिएगा। फिर इसके बाद ये मैंने स्टैम्प्स जो थी ये मैंने निकाली थी, डैड की थी, और लिटिल प्रिंस की थी, और एक मिकी माउस था, और एक और पता नहीं क्या था, मैं तो भूल भी गई हूँ।
तो ये मैंने 4 जो स्टैम्प्स तो थे ये मैंने सेलेक्ट किए। तो फिर फटाफट इसके लिए मैंने अलग से फटाफट फिर वो जो थी फॉन्डेंट वो निकाली, फिर उसके अंदर मैंने इसके फ्लावर्स मैंने ऐड करके फिर अंदर फटाफट इसको बेल के फिर मैंने इसको एम्बोस किया। अच्छा, मेरा ये था कि जब मैं एम्बोस करके इसको बनाऊँगी ना, जब भी मुझे ये डिस्पैच करने होंगे तो उसके ऊपर मैं गोल्डन डस्ट करूँगी। फिर मैंने सोचा कि जिस घर में जा रहे हैं वहाँ बच्चे हैं, ज़ाहिर है ऑब्वियसली ऐसी कलरफुल चीज़, मज़े की चीज़ बड़ों से बच्चे छीन ही लेते हैं, अपना खा के भी दूसरे का छीन लेते हैं। तो मुझे हुआ कि हालाँकि वो एडिबल डस्ट है, बट मैंने कहा मैं गवारा नहीं करती। अगर मेरे बच्चे होते तो मैं तो कभी भी ना खाने देती, ना कलर्ड ना ये। तो इसीलिए मैंने इस लिहाज से इसको गोल्डन डस्ट लगाया नहीं कि चलो कलर्स जो है वो तो फिर भी एक बर्दाश्त के काबिल बेरेबल है, तो इसलिए फिर मैंने इस पर गोल्डन कलर नहीं लगाया। हालांकि एडेबल है, एक्सपेंसिव है वो, 1100 रुपीज़ की 5 ग्राम आती है, 1100 रुपीज़ की 5 ग्राम आती है, चुन्नी मुन्नी सी। तो यहाँ पर मेरे स्टैम्प्स के काम चल रहे थे, स्टैम्प बन रही थी। अच्छा, स्टैम्प्स में ये था, स्टैम्प्स के साइज़ बड़े थे, ये बड़ी स्टैम्प्स थी, अब मुझे नहीं मिल रही थी तो मैंने बड़ी स्टैम्प्स लेनी थी। फिर इसको कटर से काटना, उसके साइज़ का बड़ा मुश्किल होता है, कभी कहीं से दबाना पड़ रहा था, कहीं से खींचना पड़ रहा था, कभी कहीं से अंदर की तरफ उसको करना पड़ रहा था। तो मतलब इट्स हेक्टिक, टाइम टेकन, हेक्टिक हो जाती है जब एक चीज़ आपकी साइज़ की ना हो ना, मतलब प्रॉब्लम आ रही हो, तो फिर आपको खुद उसको मैनेज करना होता है, बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मैंने इसमें जो कटर थे वो मैंने क्रिंकल यूज़ किए थे और कटर मैंने स्क्वायर में यूज़ किए थे। और ये है हमारा बेबी मोल्ड जो हमने लिया था और हमने आपको दिखाया नहीं था। आप इसी में देख लें, पहले दिखाया था, अब यूज़ करके मैं आपको अब दिखाऊंगी। मुझे इसका इतना डेस्परेटली वेट था कि जब ये आया ना, एक और मैंने मैक्रोन का लिया, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैक्रोन का। वो स्लोली आराम से पूरा प्रॉपर यूज़ करना बताऊँगी मैं इसको। फिर मुझे बहुत वो था कि मैं इसको यूज़ करूँ। इसके अंदर मैंने वाइट फॉन्डेंट लिया था और मिलेनियम का मैंने इसके अंदर यूज़ किया था आइवरी कलर। आइवरी कलर बिल्कुल परफेक्ट डिट्टो VIP 1:1 जाके बना। शायद मुझे आधा ड्रॉप लेना था, मैंने एक ड्रॉप ले लिया था तो वो ब्राउनिश की तरफ चला गया था, लेकिन अगर शायद मैं 1 ड्रॉप लेती, हाफ ड्रॉप लेती जितनी मुझे रिक्वायर्ड था, तो परफेक्ट बनता। और ये इतना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। परफेक्ट, मतलब एक कड़ बहुत परफेक्ट बन रहा था। ये देख रही थी कि क्या क्या इंसान ने चीज़ बना दी, बिल्कुल वही चीज़ बन के निकल गई जो हमने एक मोल्ड में डाली थी। तो मेरी कज़न है तो उसने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की थी, आई थिंक NTS, ये क्या कौन सा इदारा होता था वो जिससे सब टेक्सटाइल सीखती थी, मेरे से जहन में भी नहीं है। तो वो जब ऐसे स्कल्पचर्स जो बनाती थी तो मुझे इतनी हैरानी होती थी कि यार आप ये कैसे बना लेती हैं ये वो। अब वो देख के पता चल रहा है वो क्या चीज़ है। वो तो खैर हाथ से बनाती थी और ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। तो मोल्ड थी, तो बस आप इसके अंदर डालें और सही से इसको प्रेस आउट करें, थोड़ा सा टाइम दें, होल्ड करें और ये तैयार हो जाता है। फिर यहाँ पे मेरे पास रेड और आइवरी बची थी, मैंने इसको मिक्स करके गोश्त कलर बना लिया था, गोश्त पिंक। और यहाँ पे मेरे पास 2 फुट का और इजाफा हो गया था। मैंने कहा एक्स्ट्रा बना रही थी, कम ना पड़े, ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना पड़े कोई चीज़ ना। फिर ऑन द स्पॉट तो ये चीज़ बन ही नहीं सकती, फिर आपको वरना तो चॉकलेट में बनानी पड़ती है, तो मैं इसे अवॉइड ही करना चाह रही थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था इसको बनाने में, लेकिन टाइम टेकन था ठीक ठाक। और मैं रात के तकरीबन 3 या 4 बजे के पहर जो थे इसको बना रही थी मैं, क्योंकि रात में काम बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। मक्खी का नामो निशान नहीं होता, क्योंकि दिन में कहीं ना कहीं से मक्खी आ ही जाती है, आप किचन बंद भी करें तो उसके अलावा फिर किसी के आने जाने का मसला नहीं होता। उसके अलावा फिर खाना चाय पानी इसकी आवाज़ें नहीं लग रही होती हैं, तो फिर ईजी रहता है। ये बन के इतना प्यारा माशाल्लाह बन के रेडी हुआ था। उस बच्चे की मैंने छोटी सी निक्कर भी बना दी थी और ये बन के रेडी हुए थे हमारे टॉपर जो हैं, और इसलिए हो रहे थे, मैं टेढ़ा करके दिखाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ तैयार हो गए थे, मैंने कहा अब इनको उठा के मैं सूखने के लिए रख दूँ। ये सारे फुट नेम कपड़े T-शर्ट है, ये वो रॉम्पर्स वगैरह सब रेडी हो गए थे। तो बस ये फिर मैंने रख दिए थे। अब मैं आपसे यहाँ पे मिल रही हूँ 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद जनाब इनकी जाने की बारी आई। तो जिनके यहाँ जाने थे वो खातून जो थी वो हॉस्पिटलाइज थी, यार क्योंकि उनको बेबी हुआ था। फिर जब वो घर आई तो तब गए थे ये हॉस्पिटल में तो सब चीज़ें तितर बितर हो जाती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने इसका बॉक्स जो है वो बना लिया था कपकेक का। अब क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही गत्ते की, बॉक्सेस की बहुत ख़राब आ रहा है। मैंने को कंप्लेन भी की कि भाई बॉक्सेस की जो वैरायटी है ना, अब ये आपकी ख़राब आ रही है, सही नहीं आ रही। लेट्स सी उनके कितना काम करेंगे वो लोग इस पे। तो ये भी जो थे मैंने सेंटर फिलिंग भी करके इसको फ्रिज में रख दिया था कोई 6-8 घंटे पहले ही। और इसमें फिर मैंने इसको असेंबल किया बॉक्स वगैरह के अंदर, जैसे कि आप दिख रहे हैं। रेगुलर काम है वो तो एक बार दिखाने में बताने की वो भी नहीं है, लेकिन हाँ ये कि वीडियो बनाने में होता है कि आपके पास टाइम बढ़ जाता है और आप बात को डिस्कस कर लेते हैं।
आइसिंग जो थी वो मैंने इसकी तैयार की थी फ़ौरन फटाफट हैंड टू हैंड ही, और वो मैंने इसके ऊपर आइस कर दिया था। और ये था कैरेमल प्लस जो था ये भी मिल्क फ्लेवर था। आपको हँसी आएगी सुन के, सारे मिल्क और कैरेमल कैरेमल ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट। तो ये बन के सिंपल भी बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने सोचा सिंपल ही रहने दूँगा, लेकिन नहीं जी, फिर हमने इसके ऊपर जो था मैंने अच्छे खासे ठीक-ठाक टॉपिंग कर दी थी इसके ऊपर। फिर मैंने कुछ बीच में से ऊपर से हटानी पड़ी क्योंकि टॉपर मेरे टेढ़े हो रहे थे। इसलिए सरफेस को ना स्ट्रेट रखना ज़रूरी था क्योंकि इसमें तो कोन बनी हुई थी। फिर इसके अंदर मैंने एक-एक करके 1 बाय 1 करके वो रखना। अब इतने सारे कलर्स से अब मैं देख रही हूँ किसको कहाँ करना है, मैनेज करके रखने की ज़रूरत थी। जितना हो सका मैंने अपने हिसाब से मैनेज किया, और इसके अंदर इसको सेट किया, पेस्ट किया। इसके अंदर मैंने एडिबल ग्लू यूज़ किया था, और इट्स आ को मैंने पेस्ट किया, फिर बॉय को मैंने पेस्ट किया। बहुत अच्छा माशाल्लाह बन के रेडी हुआ था ये आपके सामने। इसको आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और ये जो टॉपर्स थे स्क्वायर वाले थोड़े साइड से जो थे नीचे गिर रहे थे, आई मीन डाउन पोजीशन में आ रहे थे। तो फिर मैंने इसको उठा के आराम से मैंने इसके अंदर वो था पाइपिंग बैग से क्रीम लगाई ताकि वो सेटल रहे, वरना तो वो ड्रूपी हो रहे थे थोड़े, तो वो सेट हो गए थे माशाल्लाह, और बहुत अच्छे तैयार हुए थे। पहले तो मैंने सोचा था कि मुझे थीम दी गई थी, मैंने सोचा था कि सिर्फ फुट रखूँगी, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, दैट शुड बी सम क्रिएटिव एंड कलरफुल, और ये सब कुछ मैंने खुद ओन अपने दिमाग से क्रिएट किए। मतलब किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कौन से कलर्स यूज़ करने हैं, मैंने किसी को कॉपी किया। इट इज़ वन एंड ओनली। और मेरे अपने पिंटरेस्ट पे भी मैंने डाले हैं। जो मैं चीज़ क्रिएट करती हूँ अपने पिंटरेस्ट पे भी मैं ऐड कर रही होती हूँ ताकि मेरी ओन क्रिएटिविटी नज़र आए। ठीक है जी, तो ये बन के रेडी हो गए थे, स्क्रीन पे आपके सामने है। ज़बरदस्त सी चीज़, क्यूट सी ब्यूटीफुल सी चीज़ बन के तैयार हुई थी। और आप इसको ज़ूम करके देखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेके भी देखते रहिएगा। और मैंने एंड में सी पिक्चर्स भी सेंड की थी, और रिव्यूज़ बहुत क्लासी, बहुत बिंदास रिव्यूज़ थे, बहुत शानदार आए थे। और सबसे ज़्यादा अच्छे मुझे फुट इंप्रेशंस लग रहे थे, और बेबी लग रहा था, और इट्स अ बॉय लविंग, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। और आप इस पे स्टैम्प्स वालों पे देख रहे होंगे कि मैंने इसके ऊपर कोई भी जो है वो नहीं लगाई, गोल्डन जो है डस्ट, मैंने इसको प्लेन ही रहने दिया। और यहाँ पे बस इनके जाने की तैयारी थी, फटाफट मैंने इसके ऊपर अपना टैग लगाया, बॉक्स को जो था मैंने पैक किया, और बस इनकी रुखसती का बेचारों को टाइम आ गया था। फॉर ऑर्डर इन कराची यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस गिवन नंबर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।